हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BS क्लासेस में। तो चलिए बच्चों, अब तक हमने 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की। आज हम तीसरी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तीसरी क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। पहले मैं 2-3 क्वेश्चन बेसिक करा दूँ, फिर उसके बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा लूँगा। तो करिए, चलो शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चनों के साथ में। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 4500 रुपये की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, 2 ऑप्शन इसमें पॉइंट में दे रखे और दो ऑप्शन दे रखे बिना पॉइंट में। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं। शायद मैंने ये करा दिया, चलो देख लो, कोई बात नहीं। यदि मैं कहूँ यहाँ से 4500 रुपये मेरा है मूलधन और दर दे रखी है मुझे 4% पे, और टाइम दे दिया मुझे कितना, 2 वर्ष पे। तो मुझे बताइए, सुनो, ट्री मेथड से कर लो या रेशो मेथड से कर लो, मर्जी तुम्हारी है। यदि मैं कहूँ ट्री मेथड से करके देखता हूँ, ट्री मेथड से क्या हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन होती है मेरी 1/25, यानी पहले वर्ष 4500 रुपये पर 1/25 ब्याज लगेगा। कितना हो जाएगा ये? यदि मैं 25 से इसे डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 25 एकम 25, 25 एकम 25, बताओ कितना बच गया, 10 बच गया, 20 बच गया ना, 20। अब ये 200 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, यानी 180 बार गया। 180 पहले वर्ष का ब्याज है, तो 180 ही दूसरे वर्ष का ब्याज है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना लग जाएगा, 1/25 से यहाँ पे कितना ब्याज लग गया, 180 का 1/25 होता कितना है, 5 से दोनों डिवाइड कर लो या फिर 25 से डिवाइड कर लो। देखो 25 एकम 25 हो जाए, सॉरी 75 आएगा, 175 आएगा। 25 के बारे में कितनी बार में आएगा, 7 बार में। 25 7 175 हो गया। बचा मेरा 5 पॉइंट लगा लिया, 0 डाल ली, 25 दूनी 50, यानी 7.5 ब्याज आ गया 180 पे। मिलने वाला ब्याज वो कितना है, 7.5 ब्याज। तो मुझे बताइए कितना ब्याज मिल रहा है मुझे, 100 और 100 200, 80 और 80 160, यानी 360 हो गया यहाँ पे, 360 और 7.5 हो रहा है हमारा। तो कितना हो जाएगा ये, 7.5 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 367.5। ये मेरा है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ट्री मेथड से कराया मैंने। मल्टीप्लाई फैक्टर लगाना चाहो, मल्टीप्लाई फैक्टर भी लग जाएगा इसके अंदर, और आप कोई और फॉर्मूला लगाना चाहो तो वो भी लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर C आएगा इसका। ठीक, 25 से करेगा ये, 25 सॉरी 25 दूनी 50.2 आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ये 2 था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 5,690 का 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। ठीक है, 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज लगभग में पूछा है, इसमें लगभग कितने मिलेगा, लगभग में पूछिए वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। इसको भी मैं ट्री मेथड से करके बताऊंगा आपको। आसान तरीका है ट्री मेथड। लगभग में कर रहा था, ट्री मेथड से कर लो, पॉइंट ऑफ बात जाएगी। 5,690, ये मेरा मूलधन है। मूलधन पर उसको ब्याज लगा रहा है कितना, 5%। इसका मतलब 1/20 ब्याज लगा रहा है वो। मल्टीप्लाई फैक्टर से भी हो जाएगा, रेशो मेथड से हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से देखूंगा लगभग में आ रही है, तो लगभग में मैं किससे कर रहा हूँ काम, मैं कर रहा हूँ इससे ट्री मेथड से। 3 वर्ष दिए हुए हैं, तो मैं क्या कर दूँ, 3 लेयर्स से 3 लाइन खींच दूंगा, 1/20 यहाँ से लगाता हूँ मैं। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से इसे काटूंगा ना, 2 दूनी 4 जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये आएगा। अगले वर्ष भी 284.5 आएगा अगले वर्ष। लेकिन यहाँ तो लग गया, इस पर तो लगेगा 1/20 ही, 1/20 ही लगेगा इस पर भी। तो 1/20 लगने वाला है, तो मैं यहाँ से कितना कर दूंगा, देखिए पॉइंट हटाओ, नीचे बन के कितने 2। यदि मैं इसको 2 0 से इस तरीके से काटूंगा, इसको डिवाइड करता हूँ, देखो 2 एकम 2, कितना बचा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 के बाद पॉइंट था, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट चल गया था ना, तो 1 2 ये आ जाएगा यहाँ पे। पॉइंट कहाँ जाएगा,
14.225। अगले वर्ष कितना आएगा, यही आ जाएगा अगले वर्ष भी 284.5 ही। फिर यहाँ पे कितना आएगा 1/20 से, 1/20 से आ रहा है यहाँ पे यही 14.225। तीसरे वर्ष कितना बनेगा 14.225, लेकिन यहाँ पे भी तो लग रहा है 14.225 पे भी तो लग रहा है 1/20 ही। देखो पॉइंट हटा लो, 1 2 3 और 0 बढ़ा दो यहाँ पे, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लो, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाओ, 2 5 10, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। कितना हो गया 71125 पॉइंट, ये हो गया यहाँ पे। कितना हो गया 0.71125, ये होगा मेरा ब्याज का। कौन सा, तीसरे वर्ष का ब्याज लगा जो। देखो लगभग में बात पूछी है तो मैं लगभग में ही देखूंगा, अप्रोक्सीमेशन से देखना बस। अप्रोक्सीमेशन क्या कर रहा है वो देखो, इंटीजर्स में दिए, पॉइंट्स को मैं अवॉइड कर दूंगा। देखो 200 200 200 कितना हो गया 600, 600 रुपये सिंपल सिंपल बन रहे हैं हमारे। यहाँ देख लो, इस कैलकुलेशन को रब कर दो, यहाँ बन गया मेरा 600 रुपये। देखो 80 80 80 यानी 8 × 24 240 यहाँ बन गए, 4 4 4 यहाँ ये बन गए, ये 4 × 12 ये बन गए, ठीक है। 14 14 14 यहाँ बन रहे, 14 × 42 42 यहाँ हो जाएगा। देखो 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे इकाई का अंक मेरा 4 बनना चाहिए, 4 के लमसम। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ देखो 9, यहाँ बन गया 8, 894 आ रहा है, 894। 894 किसके आसपास है, 897 के आसपास। तो आंसर मेरा लगभग में बात पूछी है, एग्जैक्टली कैलकुलेशन मत करना बिल्कुल भी। तो लगभग में बात पूछिए कितना आया 897, आंसर लगा ना 897, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई आपको बात, ठीक है। वो पहले ही उसने मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में कि मुझे लगभग में आंसर चाहिए। 894 हमारा कैलकुलेट करने के बाद आया, मैंने पॉइंट्स अवॉइड कर दिए, तो मेरा आंसर कितना बनेगा, कुछ ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा ही तो है पॉइंट्स में, थोड़ा सा ज़्यादा ही तो है, तो ज़्यादा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 897, यानी 3 रुपये ज़्यादा आ जाएगा बस। समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है वो 11,200 का 10% वार्षिक दर से एक सहित 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है ना वो वार्षिक दे है, यानी जो उसकी ब्याज की दर है वो वार्षिक कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई फैक्टर से कर लो, मर्जी है आपकी, तुम्हारा मन है, कैसे कर सकते हो। देखिए मुझे बता, सुनो, यदि मैं कहूँ आपसे ये 1 वर्ष और आधा वर्ष है ना, मुझे बताओ आधे 1 वर्ष में तो पूरा 10% ब्याज लगा होगा, ठीक है। जो अगले वाला है 6 ब्याज लगा होगा, उस पर लगा होगा मेरा 5% ब्याज। इसका मतलब जो उसे टोटल ब्याज मिला है ना, अरे 1.5 वर्ष नहीं होगी, देखो 1 से ही 1/2, ये आधा वर्ष है, 1 वर्ष, 1 वर्ष में पूरी ब्याज दर लग रही है, और आधे वर्ष में आधी लग जाएगी, है ना, बताया था ना 6 का। देखिए अब क्या कर रहा है वो, यदि मैं कहूँ जो उसे पूरा ब्याज मिल रहा है ना, पूरा ब्याज मिलेगा उसे, वो 10 और 5 का सक्सेसिव ब्याज मिल रहा है उसे, पूरा 10 और 5 का सक्सेसिव ब्याज। तो देखिए क्या करता हूँ मैं यहाँ से सक्सेसिव लगा लेता हूँ, 10 और 5 15 हो गया, प्लस 10 और 5 के गुणा करूँगा कितना आएगा 50, है ना, 50 आ गया। 50 को 100 से मैं 50 को डिवाइड करूँगा कितना आएगा 0.2। देखो 50 को, अरे मैं ऐसे नहीं करता हूँ, देखो +5 + 10 × 5/100, ये तो आता है। दोनों को जोड़ लो 15 हो गया, प्लस यहाँ से कट गए, यहाँ से आएगा ये कितना 1/2। इसका मतलब 1/2 का मतलब कितना है, आधा, यानी 0.5 हो गया। इसका मतलब जो हमारा ब्याज बना है ना, वो ब्याज बना है मेरा 15.5% ओवरऑल मेरा 15.5% बना है। जो मेरा मूलधन कितना है, मूलधन दे रखा है उसने कितना 11,200 रुपये। तो 11,200 रुपये में मेरे टोटल ब्याज मिल रहा है कितना 15.5%। देखिए 11,200 पर बस मैं कुछ नहीं 15.5% ब्याज लगाऊंगा। पॉइंट से 1 0 बढ़ा दो, 2 0 से दोनों काट दो, ठीक है। इसको अभी सेम यहीं पे ऐसे कैसे रहने दो, ये काट दो, कट जाएगा। वैसे 5 से कट रहा है दोनों, ये 5 से 15, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा ये, 2 पंजे 10 और कितना हो गया 2 छिक्का 12। देखो 31 की गुना जब तुम किस में करोगे, 31 की गुना
जब तुम 56 में करोगे ना तो देखो 6 एकम 6, इकाई अंक मेरा 6 आना चाहिए। इकाई अंक एक में ही 6 है, कितना है 1736, एक में ही मेरा इकाई अंक 6 है, तो 1736 लगभग आएगा आंसर। कितना आएगा 1736। ठीक है, गुना करके देख लो है आप। यदि मैं 56 की गुना 30 + 1 में कर लेता हूँ, 30 की गुना करूँगा कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 3 × 6 = 18, 18 8 यहाँ से ले 3 3 5 15, 15 और 1 16 यानी 0। अब 1 की और गुना कर लो, कितना हुआ 56, प्लस करूँगा 6, यहाँ प्लस करूँगा, देखो 8 5 13 होता है, 13 3 यहाँ से ले 17 17 36 आ रहा है। ठीक है, इकाई अंक से भी कर सकते हो, 6 की गुना 1 में करोगे तो इकाई अंक मेरा 6 ही आएगा, तो एक में ऑप्शन में 6 है, उसी आंसर को लगा लो। समझ में आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो थे मेरे बेसिक क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चन में कराऊंगा, सबसे पहली बात एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा पहले, फिर आपके क्वेश्चन चलेंगे। देखिए अब कराता हूं मैं। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट देख लो आप। यदि मैं कहूं आपसे जो मेरा 2 वर्ष का ब्याज लग रहा है वो मेरा सक्सेसिव लगता है हमेशा, कुछ भी परसेंटेज कुछ भी ब्याज दर हो। लेकिन यदि मैं कहूं तुमसे कि 2 वर्ष का ब्याज लग रहा है लेकिन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों लगते हैं, तभी तो ब्याज पे ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि लगने के लिए, है ना। तो ये बताओ मुझे, तो उन ब्याजों का अंतर क्या होगा परसेंटेज में, मुझे बता दीजिए। यदि मैं कहूँ 15% वार्षिक दर है, 15 यानी 20 ले लो, आसान तरीका। मैंने कहा 20% मेरी वार्षिक दर है, तो मुझे बताओ जो अगले वर्ष साधारण ब्याज कितना बन जाएगा, 2 वर्ष का। टाइम में कहता हूँ 2 वर्ष है, टाइम में कह रहा हूँ 2 वर्ष है, तो मुझे बताओ साधारण ब्याज कितना लग जाएगा, 20% + 20%, इसका मतलब 40% मेरा साधारण ब्याज लग रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, 20 और 20 का सक्सेसिव, 20 और 20 का सक्सेसिव। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ये कितना हो गया 40 + 2 दूनी 4 = 44%। अब आपको यहाँ से एक चीज़ पता लग रही होगी, यहाँ से यहाँ तक दोनों में वैल्यू सेम है। यहाँ से यहाँ तक जो अंतर है ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो भी है वो यही तो खेल है, यही तो है वो। तो यानी अंतर जो निकलता है वो निकलता है परसेंटेज की लास्ट वाली वैल्यू का सक्सेसिव। कैसे, 20 x गुना y अपॉन 100, ये होता है क्या, ये होता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट माइनस चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये था मेरा किसके सक्सेसिव तरीका। लेकिन अब मैं सक्सेसिव ना करवा के अब मैं कराता हूँ आपको ट्री मेथड से। ट्री मेथड से कैसे पता करेंगे हम, जो हमारा अंतर कैसे निकलेगा। देखिए अंतर कैसे निकालते हैं ट्री मेथड से। ये समझ में आया ना, पक्का आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो मैं कह रहा हूँ आगे कैसे कह रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज में मैं मान लेता हूँ कि 8,000 रुपये है, 8 यानी 1,000 रुपये मान लो, 1,000 रुपये है और रेट परसेंट मेरी 10% है। टाइम मेरा है 2 वर्ष, 2 वर्ष हो 3 वर्ष हो 4 वर्ष हो, यहाँ तो कितने का भी निकाल लेंगे यहाँ तो। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। सक्सेसिव से 2 वर्ष का निकल पाएगा अच्छे तरीके से। यदि तुम 3 वर्ष का निकाल लोगे सक्सेसिव से तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन निकल जाएगा वहाँ से भी। अब देखो कैसे कहता हूँ, मुझे बताओ 2 वर्ष का मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2 वर्ष का, तो 10% से ब्याज लगने वाला 1/10, 1/10 लगेगा, यानी ब्याज मेरा 100 रुपये आएगा पहले वर्ष का। पहले वर्ष का ब्याज मेरा 100 रुपये है, तो अगले वर्ष का ब्याज भी मेरा 100 रुपये है। तो यहाँ पे भी तो 1/10 ब्याज लग रहा है, सेम वही प्रोसेस, 10 रुपये आ रहा है। तो मुझे बताओ पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना था, 100 रुपये। अगले वर्ष का साधारण ब्याज कितना था, 100 रुपये। लेकिन अगले वर्ष जो कंपाउंड हुआ ना उस पर ब्याज कंपाउंड हो गया, वो कितना हो गया, 10 रुपये। तो मुझे बताओ जो सेम प्रोसेस चल रहा है आगे तक, ये तो साधारण ब्याज है, सिंपल, हर वर्ष समान ही रहने वाला है। लेकिन जो लास्ट जो नीचे वैल्यू आती है ना, यही होता है हमारा क्या, ये होता है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ये होता है मेरा अंतर। आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए 3 वर्ष का आएगा वो भी नीचे वाली वैल्यू ही अंतर रहेगी, 4 वर्ष का आएगा वो भी नीचे वाली वैल्यू ही अंतर रहेगी, सेम प्रोसेस चलेगा उसमें भी। ठीक है, समझ में आया आपको। अब आगे देखते हैं। अब मैं इस पर क्वेश्चन लगाऊंगा इस वाले टाइप पे। ठीक है,
क्वेश्चन लगाएंगे अब। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक संयोजित का अंतर कितना है, 65 रुपये दे रखा है उसने अंतर। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। इकाई का अंक 5 0, ये इकाई का अंक भी देख लेते हैं। अब देखो उसने कहा है 2 वर्ष का टाइम, हमें कितना दिया, टाइम दिया है मुझे 2 वर्ष। तो मुझे बताओ 2 वर्ष के लिए मैं क्या लगा दूँ, सक्सेसिव तरीका कर दूँ। सक्सेसिव से, सक्सेसिव मतलब क्या होता है, देखो 10 + 10 + 10 × 10, ये तो मेरा सक्सेसिव है ना। लेकिन इतना ही तो साधारण लग रहा था और ये पूरा लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इतना क्या हो जाएगा, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तो हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ब्याज का अंतर है ना वो कितना है, 1%। 1% की वैल्यू दे रखी है उसने 65, 1% की वैल्यू दे रखी है उसने 65। तो मुझे मूलधन निकालना है, मूलधन हमारा कितना होता है 100%। तो 100% की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6500। आई होप आपको समझ में आया वो क्वेश्चन। ये था मेरा सक्सेसिव से। अब मैं कराता हूँ आपको कैसे, ट्री मेथड से। दोनों तरीके से करा दूंगा तो आप समझ जाओगे। ट्री मेथड से क्या कर रहा हूँ मैं, कोई भी राशि है, 2 वर्ष दे हैं, रेट परसेंट पर लेकिन मेरी 10% है, तो इसका मतलब 1/10 है। देखिए जब भी जितने वर्ष हो बटे वाली संख्या की उतनी ही पावर कर दो। कितना हो गया ये, 2 पावर करूंगा यदि मैं इसमें, तो हो जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये पर 1/10 ब्याज लग रहा है, 1/10, ध्यान रहे ना, 1/10 लग रहा है। तो कितना हो गया, 10 रुपये। यहाँ पे 1/10, 10 से काटूंगा इसे, 1/10 आएगा। यहाँ पे 1/10 यहाँ लग रहा है तो कितना आएगा, 10। यहाँ पे भी 1/10 लगाओ, 1 रुपये आएगा। तो मुझे बताइए दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 रुपये तो आ रहा है, मैंने बताया था अभी 1 रुपये आ रहा है। तो 1 यूनिट का ही मान मेरा कितना है, 1 यूनिट का मान है मेरा 65 रुपये। मुझे कितने का चाहिए, मूलधन मेरा 100 था, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बताइए 6500 रुपये। समझ में आया आपको, दोनों तरीके से मैंने कराया। देखिए ट्री मेथड से समझ में आएगा, या आप सक्सेसिव तरीके से, सक्सेसिव तो करा दिया मैंने, हाँ। ये दोनों तरीके अच्छे हैं, किसी से भी कर लेना आप क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीप्लाई फैक्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक। जब भी अंतर पूछ ले तो बहुत अच्छे तरीके हैं, इनसे कर लेना। और आगे आगे जब मैं 3 वर्ष 4 वर्ष की बात करेगा ना, उसमें भी बताऊँगा मैं वो किस तरीके से हैंडल कर जाते हैं। यदि 2 वर्ष की बात करें तो हमेशा ये दोनों फॉर्मूले ही आजमाना। 3 वर्ष की बात करें तो ये वाला आप आजमा सकते हो, इससे भी हो जाएगा 3 वर्ष में। इससे थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हो जाएगा। समझ में आया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 15.25, 15.25। तो धनराशि ज्ञात करनी है मुझे। देखिए यानी उसने दे दिया CI माइनस SI दे दिया है उसने, कितना 15.25, ठीक। लेकिन धनराशि मुझसे पूछ ली है, लेकिन मुझे रेट परसेंट भी दे दिया उसने, रेट परसेंट दे दिया मुझे 5%। टाइम यहाँ पे 2 वर्ष न देकर 3 वर्ष दे दिया। यहाँ पे मैं सक्सेसिव लगाऊँ तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बैठ जाएगी। इससे अच्छा है आप ट्री मेथड से कर लीजिए, ठीक है। ट्री मेथड बहुत अच्छा है इसके लिए। यदि मैं कहूँ आपसे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/20, है ना। 3 वर्ष से 3 ही इसकी पावर कर दो नीचे वाले की, मैंने बताया था ना, नीचे वाले की 3 पावर कर दो, कितना हो जाएगा ये, 3 पावर करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 8000 रुपये। तो 8000 रुपये मैंने मान लिया मेरा प्रिंसिपल है, 3 वर्ष के लिए है। सिंपल सारा कटेगा। 1/20 में पहले वर्ष लगाऊंगा इस पर ब्याज, तो कितना आएगा यहाँ पे, 400 रुपये, ठीक, पहले वर्ष। अगले वर्ष लगाऊंगा 400 रुपये, लेकिन अगले वर्ष लगेगा तो मूलधन पे, लेकिन लगेगा किस पे, पिछले वर्ष के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो 1/20 लगाऊंगा, यहाँ पे कितना आएगा, 20 रुपये, ठीक, 400 रुपये। नेक्स्ट तीसरे वर्ष, फिर तीसरे वर्ष मूलधन पे तो लग गया, जो पिछले वर्ष के ब्याज है उन पे ब्याज लगना है। इस पे लगाऊंगा कितना आएगा, 20 रुपये, लेकिन पहले वर्ष के ब्याज पे लगाऊंगा तीसरे वर्ष में तो वो आएगा 20 रुपये। लेकिन पहले वर्ष दूसरे वर्ष में जो ब्याज लग रहा था ना 20 रुपये, उस पर भी 1/20 लगेगा, कितना आएगा यहाँ पे, 1 रुपये।
समझ गए, 1 रुपये। उसने दिया है अंतर मेरा 15.25, तो मेरा अंतर कितना है 20, 20, 20, 60, 60 और 1, 61, यानी मेरा अंतर आ रहा है 61 रुपये। तो 61 यूनिट का ही मान मेरा कितना है 15.25। ठीक, पॉइंट हटा लो, नीचे डबल जीरो लगा दो। देखिए 61 से कितनी बार जाएगा, 61 से इकाई अंक 5 आ रहा है मेरा, इकाई अंक मेरा कितना है 5, तो मुझे ना लगभग 5 बार ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए 5 की गुना, यानी मैं 1 में 5 की गुना कर दूं, कितना आएगा, ये आएगा 305 है ना, 305 आ गया। 305 आने पर, लेकिन मुझे यहाँ पे जो दहाई का अंक है मुझे 2 बनाना है, 2 दहाई का अंक मुझे 2 बनाना है, तो मैं 2 की गुना करूँ, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, तो मुझे बताइए आ गया ना, आ गया वही 15-25। मैंने ये इकाई का अंक से थोड़ा सा हिडन ट्रायल से करा है थोड़ा, है ना, इकाई का अंक देखा कि 5 आना चाहिए, तो मेरे यहाँ से जा रहा है कितनी बार 25 बार, यानी 1 यूनिट का मान आएगा मेरा कितना 25/100। कट रहा है वैसे तो मैं काटूंगा नहीं, पर मुझे चाहिए कितने का 8000 का मान चाहिए। मेरा मूलधन कितना था 8000 रुपये। कृपया करके ध्यान से समझना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 की मैं गुना करूँगा किसमें 25 में, 25 अट्ठे 200 होता है 200, तो 25 अट्ठे 200 और 1 जीरो बन गई 1 जीरो, यानी मेरा मूलधन कितना बना है, मेरा मूलधन बन गया कितना 2000 रुपये। आई होप आपको ट्री मेथड से समझ में आया होगा। देखिए इसी तरीके को 3 वर्ष का आ रहा है, मैं अगर इसको सक्सेसिव से करूँ ना तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। ट्री मेथड बहुत आसान है, क्योंकि हम उसका स्क्वायर मान रहे हैं जिससे हमें काटना है आगे जाके। यहाँ पे कोई पॉइंट्स में नहीं खेलेंगे, डायरेक्टली कट रहा है। देखो कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन हो गया, आगे भी क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। समझ में आया आपको क्वेश्चन? तो नेक्स्ट मैं ऐसे ही अंतर पे क्वेश्चन होगा, अंतर वाले ही, ठीक है, 2 वर्ष 3 वर्ष का अंतर आगे देखो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम टाइप पे ही है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 36.60 हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि सारी की सारी इंटीजर्स में ही है। देखिए यदि मैं कहूँ आपको 5% ब्याज की दर है, टाइम मेरा कितना है 3 वर्ष, लेकिन मुझे धनराशि ज्ञात करनी है। जो उसने क्या रखा है ना, जो CI और SI का अंतर क्या रखा है उसने 36.60, ये मेरा CI और SI का अंतर है। धनराशि निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 वर्ष है तो देखो सिंपल तरीका, तो अच्छा तरीका मेरी तरफ से जो रिकमेंड होगा वो होगा क्या, वो ट्री मेथड ही होगा। ट्री मेथड को कर लो, आसान तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। यदि मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ 1/20 निकलती है, ठीक है। ये बताने के लिए इतना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन करने के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्या करूँ मैं, 1/20 वर्ष, 20 की क्यूब कर दोगे तो 8000 रुपये मेरा आएगा मूलधन। मैंने मान लिया 8000 रुपये मेरा मूलधन है, 3 वर्ष का है, 3 डंडे खींच दिए, ठीक। मुझे बताओ पहले वर्ष लगेगा कितना जाएगा 400 रुपये। 400 रुपये यहाँ पे आ गया तो 400 रुपये ही अगले वर्ष आएगा। 400 रुपये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आएगा 20 रुपये। 20 रुपये यहाँ पे 400 रुपये जाएगा, यहाँ पे 20 रुपये जाएगा, और अगले वर्ष में फिर 20 रुपये जाएगा। यहाँ पे तो 1 रुपये लगेगा ब्याज। मैंने 1/20 सब पे लगाया, 1/20 यहाँ लगाया, 1/20 यहाँ लगाया, लेकिन मूलधन पे लग गया, ब्याज पे लगना था 1/20, कितना आया 20। अगले वर्ष आया 1/20 लगा दिया मूलधन पे, लेकिन इन दोनों ब्याज पे भी लगना है। 1/20 यहाँ लग गया और 1/20 यहाँ पे, लेकिन ये भी तो ब्याज है, इस पर भी 1/20 लगाऊंगा तो कितना आएगा 1 रुपये। लेकिन दोनों का अंतर मेरा आ रहा है कितना 61 रुपये, है ना। ये अंतर ही तो है, ये अंतर है, ये आ गया 61 रुपये। तो 61 यूनिट का ही मान मेरा कितना है 636.60, है ना। देखिए इकाई अंक मेरा 6 आएगा, तो लगभग 6 बार तो गुना होगी। पॉइंट हटा लो, डबल जीरो लगा लो, कितनी बार जा रहा है ये गया, यानी मैं कहूँ 6 में गुना करूँ कितना आएगा, देखो 6 बार ही जा रहा है, खत्म है क्वेश्चन। 6 बार ही जा रहा है, यानी यहाँ से जाएगा ये कितनी बार, 1 यूनिट का मान आ रहा है मेरा 6/10। मुझे चाहिए कितने का 8000 का, मुझे मूलधन ज्ञात करना था। मूलधन मैंने मान रखा है 8000 रुपये, तो 8000 का मुझे क्या चाहिए, मान चाहिए मुझे 8000 रुपये का। मूलधन कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ जाएगा 8×6 = 48, यानी 4800 रुपये मेरा मूलधन है।
आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखो मैंने ट्री मेथड से कितनी आसान तरीके से कर दिया, बिना किसी पॉइंट्स में खेलते हुए। यदि मैं जाऊँगा ना उस पर सक्सेसिव तरीके से जाऊँगा तो वहाँ पे पॉइंट्स पे खेलना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे पॉइंट्स अवॉइड करके ट्री मेथड से कराया। आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन है अंतर पे ही, डिफरेंस पे ही है दोनों ब्याजों के। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है वो एक व्यक्ति 6,000 रुपये की एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करता है तथा दूसरे वर्ष 5,000 रुपये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से जमा करता है। 2 वर्ष बाद उनके ब्याज का अंतर बताना है मुझे। यानी टाइम मेरा सेम है, टाइम सेम है, लेकिन रेट परसेंट अलग अलग है और मेरा मूलधन अलग अलग है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन करना पूरा पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगने वाली। देखिए क्या करता हूँ मैं। 6,000 रुपये से पहला धन दिया उसने साधारण ब्याज पे 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये पर रेट परसेंट उसने दिए 5%, तो 5% से 2 वर्ष का ब्याज लगेगा 10%, तो इसका 10% निकालना है। यानी इसका मतलब टोटली इसको 10% ब्याज मिल रहा है। कितना मिल गया? इसमें मिल गया 600 रुपये। 600 रुपये मेरा SI है, साधारण ब्याज। लेकिन उसने कहा जो 5,000 रुपये है ना, 5,000 रुपये दिए हैं, 5,000 रुपये 8% वार्षिक दर से दिए हैं, 8% वार्षिक दर से। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/25 होती है, 2/25, ठीक है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 2/25 होती है। तो मैं यदि यहाँ पे एक 2/25 लगाऊँ 5,000 पे, कितना आएगा मेरा? देखो 25 दूनी 50 और 2 से गुना 2 में करूँगा 400, यानी 400 रुपये यहाँ पर आ गया। अगले वर्ष 400 रुपये, फिर यहाँ पे लगाऊंगा मैं 2/25, कितना आएगा? 25 से काटूंगा, कितनी बार जा रहा है? देखो 25 से काट लो, 25 से कम 25, 25 से कम 25, कितनी बार गया? कितना बच गया यहाँ पे? यहाँ बच गया मेरा 15, है ना, 15 बच गया। तो 25 छिक्का 150 और 16 की गुना में किसमें करूँगा? 2 में, तो कितना आएगा मेरे यहाँ पे? यहाँ आ जाएगा मेरा 32 रुपये। तो 32 रुपये अगला ब्याज हो गया। तो मुझे बताओ दोनों का ब्याज कितना बन रहा है यहाँ पे? यहाँ बन रहा है मेरा 400, 400, 800 और 832। इसका मतलब 832 मेरा CI है। CI मेरा कितना है? 832 रुपये। इन दोनों का अंतर पूछा है, मुझे बताओ CI माइनस SI कितना? CI माइनस SI मेरा कितना बन रहा है? CI माइनस SI मेरा बनेगा 832 माइनस 600, कितना हो गया यहाँ पे? 232। 232 ऑप्शन है मेरा B। देखो SSC CPO SI में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर मेरा 232। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए करते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन को आप किससे कर सकते हो? इस क्वेश्चन को आप सक्सेसिव तरीके से भी कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कहता है, पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। इस धनराशि पर समान दर से तथा समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? मुझे धनराशि निकालनी है, तभी तो मैं ब्याज निकाल पाऊंगा। देखिए मुझे बताइए, 2 वर्ष टाइम है मेरा, 2 वर्ष मेरा टाइम है, रेट परसेंट मेरी 5% है, रेट परसेंट 5%। तो मुझे बताइए, सुनो यहाँ पे ना मैं सीधा सीधा लगा लूँगा, यहाँ पे सक्सेसिव से कर लो, आसान है, 2 वर्ष से सक्सेसिव से कर लो, ठीक है। देखिए 2 वर्ष का 5% से 2 वर्ष का सक्सेसिव कितना बनेगा? 5 5 10, दिमाग में करना सीखो। 5 गुना 5 कितना हो गया? 25। इसका मतलब 100 से डिवाइड करूंगा 25 को, तो आएगा मेरा 0.25। तो इसका मतलब टोटल जो मुझे ब्याज मिला है वो 10.25% ब्याज मिला है। इतना आ गया भाई, ठीक। अब देखिए, यानी मेरा टोटल ब्याज लग रहा है, देखो उसने कह रखा है मेरा 328 ब्याज, लेकिन हमारा ब्याज कितना है? 10.25%। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटा लो, 00 लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने से कट रहा है? ये लगभग 25 से कट रहा है। 25 से काट दो, 25 चौका 100, 25 से कम 25, यानी 41% की वैल्यू आ रही है मेरी। 25 से कम 25, 25 या 75 हो गया, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। देखो यहाँ से कितनी बार जाएगा ये? मुझे इकाई कम यहाँ पे 2 बनाना है, तो मैं 41 की गुना यहाँ पे 2 में कर दूँ, कितना आएगा? 8 8 2 82 आ गया।
मुझे 2.5 का अंक मुझे कितना बनाना है, यहाँ पे बनाना है मुझे 2.5 का अंक 1। तो 8 में मैं कितना जोड़ दूँ जो 1 बन जाए, 11 बनाने के लिए मैं 3 जोड़ दूँ। इसका मतलब मुझे देखो 32 बार डिवाइड होगा ये लगभग कितनी बार हो जाएगा, 32 बार डिवाइड। 41 से 1% की वैल्यू आएगी यहाँ पे, 41 से कितनी बार गया वो 32 बार, 32। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आएगी, सॉरी 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 3200। ये मेरा मूलधन है, प्रिंसिपल, मूलधन मेरा प्रिंसिपल है। लेकिन उसने कहा समान अवधि पर, समान मूलधन पर। बताओ मुझे साधारण ब्याज कितना लगेगा, साधारण ब्याज मुझे बताओ, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना लग रहा है, 10% ब्याज लगेगा। इसका मतलब 320 ब्याज। कैसे 320 ब्याज कैसे लगेगा, देखो 3200, 1 वर्ष का 5%, 2 वर्ष का 10% ब्याज लग रहा है। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गई, 32 की मल्टीप्लाई करोगे किसमें, 100 में कितना आएगा, 320 रुपये। 320 रुपये मेरा ब्याज है साधारण, जो मुझसे पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 270.40 यानी 40 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करनी है मुझे। धनराशि पता नहीं है। देखिए धनराशि कैसे ज्ञात करूंगा मैं, यहाँ पे उसने कहा है 4% की वार्षिक दर है उसकी, वार्षिक है, एनुअली काउंट हो रही है, और टाइम मुझे दे दिया है मेरा 2 वर्ष। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर लगा लो, या फिर तुम ट्री मेथड लगा लो, या फिर आपको लोग सक्सेसिव लगा लो, सब तरीके से होने वाला है क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ मल्टीप्लाई फैक्टर से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जो मेरा जो अमाउंट बनेगा ना 2 वर्ष बाद, अमाउंट भी कौन सा बनेगा, CI वाला अमाउंट बनेगा मेरा 2 वर्ष बाद, वो आएगा मेरा 27,040 ये आएगा मेरा। ठीक है, अब देखो क्या कहता हूँ मैं, ये अमाउंट बन की वैल्यू कितनी आती है, 1/25, यानी मल्टीप्लाई फैक्टर मेरा बनेगा 26/25, यानी 25 पे 1 ब्याज, इसका मतलब 26 रुपये मेरा अमाउंट है और 25 मेरा मूलधन है। तो यहाँ पे देखिए 1 वर्ष का मल्टीप्लाई फैक्टर मेरा 26/25 है, तो मेरा 2 वर्ष का मल्टीप्लाई फैक्टर निकालने के लिए मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ना कि 2 गुना। ध्यान रखना कॉम्पाउंड इंटरेस्ट है, ना कि साधारण ब्याज। तो क्या करूंगा मैं, 26/25 का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पे, स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ पे 676 आ जाएगा मेरा, कितना, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 625। ठीक है, तो 676 हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है। 676 यूनिट की वैल्यू ही मेरी कितनी है, 270.40, यही तो है। मैं पॉइंट हटा दूँ यहाँ से, कितनी 020, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दी मैंने। तो यहाँ से 676 से देखो कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है लगभग 4 बार। तो 1 यूनिट का मान आ रहा है मेरा 4/10, 1 यूनिट का मान मेरा 4/10 है। ठीक है, 4/10 मेरा 10 है 1 यूनिट का मान। तो मुझे बताओ कितने का चाहिए, 625 का, 625 का मुझे मान चाहिए। तो कितना आएगा यहाँ पे, देखो 625 चौके, ये जाएगा 2500, और बटे में 10 से डिवाइड कर दूंगा मैं, कितना जाएगा यहाँ पे 250 रुपये। ऑप्शन नंबर C आंसर है मेरा, 250 रुपये। ऑप्शन नंबर C। चलिए बच्चों आज के लिए यहीं पे विराम देंगे अपनी क्लास को। ऐसे जुड़े रहिए, अगली क्वेश्चन कराऊंगा, अगले मैं आऊँगा तो क्वेश्चन कराऊंगा मैं मल्टीप्लाई फैक्टर से। थोड़े क्वेश्चन कहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर लगता है उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जुड़े रहिए मुझसे। चलिए आगे अब कल बात करेंगे आपसे, ठीक है, धन्यवाद।